जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का विषय कौन सा, तो विषय भूगोल का पेपर लेके आ चुके हैं। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12 का विषय भूगोल का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका है। ऊपर लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, जो कि आपका 7 मार्च का प्यारे छात्रों ये पेपर होने वाला है। 7 मार्च का आपका पेपर होने वाला है। तो प्यारे छात्रों, ए टू जेड आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्यारे छात्रों, हमारे चैनल के माध्यम से सभी क्लास की वार्षिक पेपर के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भी वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। मैं इस वीडियो में आपके लिए सेट कौन सा, तो सेट सी पेपर लेके आ चुका हूँ। ए बी सी और डी 4 सेट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, पेपर संपूर्ण उत्तर सहित। यदि आप 4 सेट का पेपर पूरा संपूर्ण तैयारी कर लेते हैं तो आप अपने वार्षिक पेपर में भूगोल में प्यारे छात्रों 70 में 70 नंबर ला पाएंगे। प्यारे छात्रों, यदि आपको अपने क्लास में टॉप करना है या अपने स्कूल में टॉप करना है प्यारे छात्रों, तो हमारे चैनल में बने रहिए और आपको 4 सेट पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा संपूर्ण उत्तर के साथ। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल क्वेश्चन कितने रहेगा प्यारे छात्रों, टोटल क्वेश्चन 20 रहेगा। और आपका जो टाइम रहेगा 3 घंटे रहेगा। और आपका मैक्सिमम जो आपका मार्क्स है प्यारे छात्रों कितने का रहेगा, 70 का रहेगा। कितने का रहेगा प्यारे छात्रों, 70 का रहेगा। तो बिना समय गंवाए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न की ओर। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे छात्रों की, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हर वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे और अपने वार्षिक पेपर की संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। यानी आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो सही विकल्प में पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आ में है जलाभाव, बा में बेरोजगारी और सा में चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं और दा में है महामारियां। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा कि फूलों की कृषि कहलाती है ट्रक फार्मिंग, बा में है कारखाना कृषि और सा में है मिश्रित कृषि और दा में क्या है प्यारे छात्रों, पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। आपका जो पूछा है कि सन 2011 में हमारे भारत में जो जनगणना हुआ था के अनुसार भारत की जनसंख्या आपको बताना है कितनी थी। आ में है 102.8 करोड़, बा में है 318 करोड़, सा में है 328.7 करोड़ और दा में है 121 करोड़। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे क्या पूछा कि ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। आपसे पूछा है ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। आ में है छोटी बस्तियां, बा में है प्राथमिक और सा देख लीजिए, इसके बाद दा में है ये सभी। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में क्या पूछा कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा आपसे पूछा है। तो करणपुर, बा में जबलपुर, सा में कटनी और दा में सिंगरौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा ऑप्शन द, यानी सिंगरौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। आ में है 2013, बा में 2015 और सा में 2017 और दा में 2018। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा, यानी प्रश्न में क्या आपसे पूछा है कि किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा, यानी 2015 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का प्यारे छात्रों 1 अंक आपके लिए निर्धारित है। यदि आप अपना सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे तो आप 6 में से 6 नंबर पाएंगे। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको 6 में से 6 पाना है, चलिए वीडियो को लास्ट तक आपको बने रहना है। तो पहले में क्या पूछा, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनघनत्व वाला देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 में पूछा है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जीवन प्रत्याशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा। इसके बाद 3 में क्या पूछा, कच्चे माल पर आधारित उद्योग को प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योग को 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में। इसके बाद 4 में क्या पूछा कि प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पर्यटन। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? पर्यटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि भारत में विशालतम भाषाई समूह है। क्या पूछा है कि भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य, भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक जो हमारा राज्य पूछा है प्यारे छात्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो फटाफट मैं एक बार फिर से आपको आंसर बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा बांग्लादेश, दूसरे का हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, और तीसरे का हो जाएगा 5, और चौथे का पर्यटन हो जाएगा, 5वें का हो जाएगा भारतीय आर्य, और 6वें का हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट कॉपी में नोट कीजिए, और साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़ी बनाना है, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो पहले में क्या है? नव निश्चयवाद, तो इसका पहले का हो जाएगा रुको और जाओ। पहले का हमारा क्या हो जाएगा? रुको और जाओ हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय संचार, तो अंतर्राष्ट्रीय संचार हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा कि भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2011, तो तीसरे का हो जाएगा हमारा 17.64%, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में क्या पूछा कि अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती, इसका हो जाएगा पूर्वे हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद 5 में क्या पूछा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इसका हो जाएगा भाखड़ा नागल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपका सही जोड़ी मिला भी देता हूँ प्यारे छात्र। पहले का हमारा हो जाएगा ये, दूसरे का हमारा हो जाएगा ये, और तीसरे का हो जाएगा ये, चौथे का हो जाएगा पूर्वे, और 5वें का हो जाएगा भाखड़ा नागल। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला आता है। क्वेश्चन नंबर अगले में क्या पूछा कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य में क्या करना है प्यारे छात्रों? उत्तर देना है। इसलिए फटाफट आपको उत्तर बता देता हूं मैं। पहले में क्या पूछा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक रिटजेल। क्या? फ्रेडरिक रिटजेल, इसका राइट आंसर, पहले का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा कि जनसंख्या की प्रकृति, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर, ये आपका इसका किस प्रकार ज्ञात की जाती है, आपका इसका उत्तर हो गया। इसके बाद प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि मानव विकास का उद्देश्य क्या है। मानव विकास का आपसे क्या पूछा? उद्देश्य पूछा है, तो ज्ञान प्राप्त के अवसर एवं वंदनीय जीवन स्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा कि वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो वाणिज्य उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, तो यांत्रिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? यांत्रिकरण कहलाता है। यानी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है हमारा प्यारे छात्रों, तो यांत्रिकरण कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा कि सत्य असत्य बताइए। आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहले में क्या पूछा कि आंकड़ा प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित एक सेवा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है, भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा कि हिमाचल प्रदेश सबसे निम्न
नगरीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। चौथे में क्या पूछा, गेहूं की कृषि में मानव श्रम अधिक लगता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। पाँचवें में क्या पूछा है, भारत में क्रॉस कंट्री पाइपलाइनों की लंबाई 18,500 किलोमीटर है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवें में क्या पूछा है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पतन है, ये भी हमारा प्यारे छात्रों सत्य हो जाएगा। तो फटाफट एक बार फिर से आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे का भी हमारा सत्य हो जाएगा, तीसरे का भी हमारा सत्य हो जाएगा, चौथे का भी हमारा सत्य, और पाँचवें का सत्य, छठवें का भी हमारा सत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है। इसके बाद इसका अथवा है राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के नाम लिखिए। तो चलिए फटाफट आपको मैं संपूर्ण क्वेश्चन आपको बता देता हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। इसका अथवे में क्या पूछा प्यारे छात्रों, यानी जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। इसका अथवा है विकासहीन वृद्धि से क्या आशय है। इसके बाद क्वेश्चन 9 में क्या पूछा है कि ट्रक कृषि क्या होती है, ट्रक कृषि क्या होती है, आपसे ये पूछा है। इसके बाद इसका अथवा है कि गहन निर्वहन कृषि तथा वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए क्या पूछा है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों में कई दो अंतर आपको लिखना है। इसका अथवा है आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है, आपको ये बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। इसके अथवा में क्या है कि भारत में निम्न जनघनत्व वाले 2 स्थानों की आपको क्या करना है, नाम लिखना है प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषताएं बताइए। इसका अथवा है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक बताइए। इसका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा कि वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां लिखना है। इसका अथवा है ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके कोई 2 स्रोत आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या कुटीर उद्योग की विशेषताएं आपको बताना है। अथवा में है सुएज नहर की महत्व लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का अथवे में क्या पूछा है कि भारत की जनसंख्या की सामान्य सीमाएं आपको बताना है, जो कि 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद 16 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में क्या बताना है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद इसका अथवा है कि अलौह धातुओं के नाम लिखिए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना आपको करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा प्यारे छात्रों, 17 में क्या पूछा कि एक आदर्श बंदरगाह की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। एक आदर्श यानी अच्छे बंदरगाह की आपको क्या करना है, विशेषताएं बताना है प्यारे छात्रों। यानी 4-5 टॉपिक भी आप लिख देंगे तो आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 17 का अथवे में पूछा है कि सुएज नहर तथा पानवा नहर में तुलना आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के कारणों को समझाना है आपको। इसका अथवा है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह कार्यक्रम देश में शुष्क भूमि विकास में कैसे सहायक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि दिए गए विश्व के रेखा यानी मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहले में उत्तर अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र, दूसरे में क्या है कि प्रमुख गन्ना उत्पादक देश, तीसरे में हिंद महासागर, चौथे में ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 19 का अथवे का है सुएज नहर, अपलेशियन कोयला क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का चलवासी पशुचारण क्षेत्र, इसके बाद केप टाउन। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या पूछा है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहले में है नेवली कोयला क्षेत्र, दूसरे में है श्रीनगर यानी जम्मू और कश्मीर, तीसरे में है प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र, इसके बाद चौथे में है उज्जैन धार्मिक नगर। इसका अथवा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 का केरल राज्य, छोटा नागपुर का पठार, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, और चौथे में क्या है जैसलमेर पर्यटन नगर। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्यारे छात्रों यदि आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।